माचिस की डिब्बी हाथ में देखकर ये मत समझना कि मैं बीड़ी पीने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो जल्दी से रवाना हो जाता हूँ मेरी बाइक पर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। मंदिर में पहुंचकर मैं दर्शन कर लेता हूँ बालाजी महाराज के और आशीर्वाद ले लेता हूँ। आज दुकान लेट खुली थी क्योंकि रात भर आंखों में नींद नहीं थी। सिर्फ एक ही सवाल था, कल तक पैसों का इंतजाम कैसे होगा। पर पहुंचा तो सबसे पहला काम आया, मुझे मोबाइल में ग्लास लगाना था। मोबाइल में ग्लास लगाया और फिर बैठ जाता हूँ रोज की तरह मोबाइल रिपेयर करने के लिए। पर सच कहूँ तो हाथ काम कर रहे थे पर दिमाग तो पैसों के बोझ में दबा हुआ था। और तभी फोन बजा, देखा तो पार्टी वाले का फोन था। मैंने हाथ जोड़ के एक दिन की मोहलत मांगी उनसे, जैसे तैसे तो हाँ कर दी थी उन्होंने। सिर्फ एक दिन की मोहलत दे दो मुझे, एक दिन में आपका मैं सारा कर्ज लौटा दूंगा वापस से। हाँ ठीक है। तभी मैं गहरी सोच में चले जाता हूँ और सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँगा पैसे की। एक दिन की मोहलत तो मांग ली मैंने। तभी मैं फोन लगाता हूँ मेरे कल वाले दोस्त को, जिसने बोला था कि तेरे पैसे का जुगाड़ तो हो जाएगा। उससे बात करने पर कुछ ऐसा जवाब देता है। उसका ऐसा जवाब सुन के मेरी पैरों नीचे जमीन खिसक गई थी। आपको भी बताता हूँ, उसने बोला था भैया जो तेरे रिपेयर करे मोबाइल मुझे दे दे, अगर 7 दिन के अंदर तूने पैसे नहीं लौटाए मेरे तो मैं सारे मोबाइल बेच दूंगा। सोचो दोस्तों, कुछ चंद पैसों के लिए मुझे मेरे लाखों के मोबाइल गिरवे रखने पड़ रहे हैं। सुनकर मेरी हालत और बिगड़ जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे कुएं में गिर गया हूँ। शायद यही वक्त है जब भगवान को इंसान सबसे ज्यादा याद करता है। फिर मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु जो हो सब अच्छा हो, लेकिन मुझे हारने मत देना। बस ये बोझ किसी के साथ बांट नहीं सकता था मैं, ना भाई ना मम्मी पापा। इसलिए चुपचाप रहकर मैं खाना खाने चले जाता हूँ घर पे मम्मी पापा के साथ। और चेहरे पर बस हंसी थी मेरी, लेकिन मैं अंदर से पूरा टूटा हुआ था। खाने के बाद मैं उस शख्स से मिला जिसने बोला था पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। उससे पैसे लिए थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अभी भी वही था। सिर्फ 7 दिन का वक्त था और उससे पहले अगर पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो मेरे सारे मोबाइल बिक जाएंगे। डिप्रेशन मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। लेकिन तभी मैंने सोचा अगर अंधेरा गहरा है तो समझ लेना कि सुबह पास ही है। अब आगे क्या होगा, 7 दिन में कर्जा चुका पाऊंगा या फिर मेरे सारे मोबाइल बिक जाएंगे। जानने के लिए जुड़े रहिए अगले पार्ट में।